स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीबीएसई क्लास 7th। मैं हूं आपकी अनुष्या मैम और आज के क्लास में हम लोग सिविक्स का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। पर चैप्टर स्टार्ट करने से पहले विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर विश करना और ये भी बताना कि आप लोग इंडिपेंडेंस डे कैसे सेलिब्रेट कर रहे हो। ओके चलो, तो कमिंग बैक टू आवर चैप्टर, सिविक्स का नया चैप्टर है ग्रोइंग अप एज बॉयज एंड गर्ल्स। काफ़ी कुछ नाम से पता चल रहा होगा, है ना। इस चैप्टर में आपको ये बताया जाएगा कि एज बॉयज एंड गर्ल्स जब हम लोग अलग अलग सोसाइटी में रहते हैं तो बचपन में क्या क्या चीज़ें अलग होती हैं। ठीक है, बॉयज़ के लिए बचपन थोड़ा अलग होता है, गर्ल्स के लिए अलग होता है। सोसाइटी बॉयज़ को अलग तरीके से ट्रीट करती है, गर्ल्स को अलग तरीके से ट्रीट करती हैं। ये सारी चीज़ें हम अलग अलग केस स्टडीज़ के थ्रू, अलग अलग कहानियों के थ्रू इस चैप्टर में समझेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो जिसने भी क्लास को ज्वाइन कर लिया है जल्दी जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और भी इंटरेस्टिंग क्लासेस के लिए। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का लेक्चर। बीइंग अ बॉय और अ गर्ल इज इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ वंस आइडेंटिटी। हमें सोसाइटी में सिखाया जाता है कि एक लड़का होना या फिर एक लड़की होना ये हमारे आइडेंटिटी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है ना। अक्सर लोग अपने जेंडर को अपने आइडेंटिटी का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट मानते हैं। ओके, और बचपन से ही जेंडर के हिसाब से हमें अलग अलग चीज़ें सिखाई जाती हैं। ठीक है, आप मानो या ना मानो, सोसाइटी में अगर आप मतलब एक लड़का हो तो आपको अलग चीज़ें सिखाई जाएंगी। ऑन दी अदर हैंड अगर आप एक लड़की हो तो आपको बचपन से अलग अलग चीज़ें सिखाई जाएंगी। तो बीइंग अ बॉय और अ गर्ल सोसाइटी में हमें अलग ट्रीटमेंट दी जाती है। डू ऑल सोसाइटीज लुक एट बॉयज एंड गर्ल्स द सेम वे? तो क्या सारे सोसाइटी लड़कों और लड़कियों को सेम ट्रीटमेंट देते हैं, या क्या हर सोसाइटी में लड़कों को अलग चीज़ें सिखाई जाती हैं और लड़कियों को अलग चीज़ें सिखाई जाती हैं? ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आप आंसर कर पाओगे जब तक हमारा ये चैप्टर ख़त्म होगा। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूँगी, मैं आपको दो केस स्टडीज़ दिखाऊंगी। ठीक है, एक तो हम अपने कंट्री की बात करेंगे और फिर हम बाकी कंट्रीज़ की भी बात करेंगे कि वहाँ पे बचपन में लड़कों को और लड़कियों को क्या क्या सिखाया जाता है। पर हाँ, इतना आपको क्लियर हो जाएगा जब तक ये चैप्टर फिनिश होगा कि सोसाइटी में लड़कों को अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है और लड़कियों को अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। ओके चलो, केस स्टडी स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ग्रोइंग अप इन समोआ। ठीक है, तो समोआ एक जगह का नाम है। ठीक है, मैं अभी आपको मैप वैप में दिखा दूंगी, टेंशन मत लो। ठीक है, तो ग्रोइंग अप इन समोआ इस टॉपिक में आपको बताया जाएगा कि समोआ में जो लोग होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनको कैसे ट्रीट किया जाता है। समोआ में लड़कों को सोसाइटी कैसे ट्रीट करती है, लड़कियों को कैसे सोसाइटी ट्रीट करती है, ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी। ठीक है, तो हम लोग 1920s के समोआ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो 1920s का जो समोअन आइलैंड है वहाँ पे चीज़ें कैसे होती थी वो हम समझेंगे। तो है क्या वैसे ये समोआ? एक आइलैंड का नाम है, ग्रुप ऑफ स्मॉल आइलैंड्स। ठीक है, छोटे छोटे आइलैंड्स का एक ग्रुप है जो कि पैसिफिक ओशन के साउथ में है। ठीक है, हमने अपने सारे ओशंस को देख रखा है। पैसिफिक ओशन के साउथ में ग्रुप ऑफ स्मॉल आइलैंड्स हैं जिसको हम लोग समोअन आइलैंड बोलते हैं। ठीक है, तो ये मैप देख लो। ठीक है, ये सदर्न पैसिफिक ओशन है और यहाँ पे ये जो ग्रुप्स हैं ना छोटे छोटे आइलैंड का, इन आइलैंड्स के ग्रुप को हम समोआ कहते हैं या समोअन आइलैंड कहते हैं। आइलैंड पता है सारे लोगों को, आइलैंड मतलब एक ज़मीन, एक पीस ऑफ लैंड जो कि चारों तरफ से पानी से सराउंडेड हो। जैसे यहाँ पे ज़मीन है और चारों तरफ पानी है तो हम इसे आइलैंड कहते हैं। ठीक है, ऑन दैट नोट, ठीक है, एक होमवर्क दे रही हूँ मैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, चलो ये बताओ कि हमारे इंडिया में अरेबियन सी में कौन सा आइलैंड है। ठीक है, तो हमारे इंडिया के अरेबियन सी में अपने इंडिया का कौन सा आइलैंड है, आपको नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, होमवर्क की तरह करना। और हाँ, मैं आपके कमेंट्स देखती हूँ। ठीक है, सारे कमेंट्स देखती हूँ तो मुझे पता चल जाएगा कौन सा बच्चा दिल से पढ़ रहा है, मेहनत करके पढ़ रहा है। मुझे आंसर बताना है इसका कमेंट सेक्शन में। एनीवे, समोअन आइलैंड को देख लिया, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 1920s में हम लोगों ने रिसर्च करी समोअन सोसाइटी के ऊपर और हमें पता चला कि 1920s में यहाँ के जो बच्चे थे, ठीक है, यहाँ पर जो छोटे छोटे बच्चे थे ये स्कूल नहीं जाते थे। थोड़ी और बात है ना, ये स्कूल नहीं जाते थे। पर क्या होता था, इनको अलग अलग चीज़ें अपने घरों में सिखाई जाती थी।
ठीक है। तो इन्हें अपने घर में क्या सिखाया जाता था कि बाकी बच्चों का ध्यान कैसे रखना है, घर को कैसे संभालना है, घर के जो भी काम होते हैं वो सब सिखाया जाता था। ठीक है। डू हाउस होल्ड वर्क फ्रॉम ओल्डर चिल्ड्रन एंड फ्रॉम अडल्ट। तो घर में जो थोड़े, जैसे अगर मान लो कोई 5 साल का बच्चा है ना, तो 5 साल के बच्चों को अक्सर मम्मी पापा सिखाते थे घर का काम करना, ठीक है, घर संभालना। एंड 5 साल का बच्चा है तो उसका अगर मान लो कोई बड़ा भाई है जो 10 साल का, 15 साल का, तो वो भी उस बच्चे को सिखाते थे कि काम कैसे करना है, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती थी। यहाँ पे फिशिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, ऑब्वियस सी बात है, आइलैंड है, चारों तरफ पानी है, तो इनके लिए फिशिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी थी और अक्सर छोटे छोटे बच्चों को बहुत ही जल्दी फिशिंग सिखा दिया जाता था और ये लोग बचपन में ही बहुत दूर दूर जाके फिशिंग करते भी थे। As soon as babies could walk, their mothers no longer looked after them. समोआ के बारे में एक खास बात यह है कि जैसे ही एक बच्चा चलना स्टार्ट कर देता था, ठीक है, जैसे ही एक बच्चे की इतनी एज हो जाती थी कि वो चल सकता है, उतने में उसके पेरेंट्स उस बच्चे का ध्यान रखना छोड़ देते हैं कि अब तो ये चल रहा है, ये खुद संभाल लेगा। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता ना, हमारे यहाँ तो बहुत लंबे टाइम तक मम्मी पापा हमारा ध्यान रखते हैं। पर समोआ में क्या होता है कि जैसे ही एक बच्चा चलने लग जाता है, सोसाइटी नहीं, मम्मी पापा अडल्ट्स उसका ध्यान रखना छोड़ देते हैं। तो अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि दीदी अगर मम्मी पापा नहीं देखते तो कौन देखते होंगे उसे, बच्चा चल ही तो रहा है, कोई देखने वाला तो होना चाहिए बच्चे को, तो कौन संभालते हैं? तो ओल्डर चिल्ड्रन, जो बड़े भाई बहन हैं, जो उस बच्चे से थोड़े से और बड़े हैं, वो उन बच्चों का ध्यान रखते हैं। अक्सर जो बच्चे 5 साल के होते हैं ना, वो भी अपने छोटे भाई बहनों का ध्यान रखना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। तो समोआ में ये चलता था कि बोथ बॉयज एंड गर्ल्स, लड़के भी और लड़कियां भी अपने छोटे भाई बहनों को सिखाती थी, उनका ध्यान रखती थी। ठीक है। जब तक एक लड़के की एज 9 इयर्स हो जाती है, ठीक है, जब एक लड़का 9 ईयर ओल्ड हो जाता था समोआ में, तो उसे बाहर घूमने की ज्यादा आजादी दे दी जाती थी। तो अगर आप समोअन सोसाइटी में लड़के हो और अगर आपकी एज 9 हो जाती है, तो आप बाकी लड़कों के साथ एक ग्रुप बना सकते हो और आप बाहर घूम सकते हो, फिशिंग कर सकते हो, प्लांटेशन करना सीख सकते हो, बहुत कुछ सीख सकते हो। लड़कियों के साथ ऐसा नहीं होता था। ठीक है। लड़कियों को टीनेज तक वेट करना पड़ता था। तो 9 साल की जो लड़की है वो घर पे ही रहेगी, बच्चों का ध्यान रखेगी, घर का काम करेगी। पर जब एक लड़की थोड़ी टीनेज में आ जाएगी, 13-14 उसकी एज हो जाएगी, तब उस लड़की को थोड़ी बहुत आज़ादी दी जाती थी। तब उस लड़की को फिशिंग सिखाया जाता था, पेड़ पौधे लगाना, प्लांटेशन सिखाया जाता था, बास्केट बनाना, ठीक है, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती थी। समोआ के बारे में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि यहाँ पे कुकिंग का ज़्यादातर काम लड़के करते थे, लड़कियाँ मदद करती थी, मतलब सब्जी लाकर दे दी, प्रिपरेशन करके दे दिया, पर मेनली कुकिंग का काम यहाँ पे लड़के करते थे। ठीक है। ग्रोइंग अप इन मध्य प्रदेश, तो देखो ये हमने समोआ के बारे में पढ़ लिया, एक केस स्टडी खत्म हो चुका है। अब हम समोआ के लोगों की कहानी को मध्य प्रदेश के साथ कंपेयर करके देखते हैं। ठीक है। मध्य प्रदेश में अगर आप 1960s में अगर आप स्कूल जाते तो आप क्या क्या फेस करते, ये ज़रा हम समझते हैं। ठीक है। मध्य प्रदेश देख लें एक बार। ठीक है। तो ये हमारे इंडिया का मैप है, यहाँ पे अपना मध्य प्रदेश है। ठीक है। चलो मध्य प्रदेश के बारे में समझते हैं। तो मध्य प्रदेश में क्या होता था, क्लास 6 तक, ठीक है, क्लास 6 तक लड़के और लड़कियां सेम क्लास में रहती हैं। ठीक है, सेम क्लास में रहते हैं। तो क्लास 6 तक लड़के और लड़कियां सेम क्लास में पढ़ते हैं। 6 के बाद क्या होता है, लड़कियों को अलग स्कूल में जाना होता है और लड़कों के लिए अलग स्कूल होता है। ठीक है। क्लास 6 तक सब लोग साथ में पढ़ते हैं। 6 के बाद क्या होता है, लड़कों के लिए अलग स्कूल, लड़कियों के लिए अलग स्कूल। ठीक है। अब लड़कियों के स्कूल में और लड़कों के स्कूल में बहुत ज़्यादा फर्क होता था। लड़कियों का स्कूल कैसा होता था, लड़कियों का स्कूल पता है, जैसे मान लो ये स्कूल की बिल्डिंग है, तो स्कूल के बिल्डिंग के एकदम बीच में प्लेग्राउंड होता था। ठीक है। तो एकदम बीच में प्लेग्राउंड होता था। ठीक है। तो लड़कियां यहाँ स्कूल के बिल्डिंग में एकदम बीच में जाके, अगर इन्हें खेलना है कुछ, तो यहाँ एकदम बीच में जाकर खेला करती थी। ठीक है। और आसपास पूरी बिल्डिंग है, तो मतलब बाहर से कोई किसी लड़की को अंदर देख ही नहीं सकता, उन्हें पता ही नहीं चलता था कि स्कूल के बिल्डिंग के अंदर क्या हो रहा है। तो लड़कियों को ऐसे छुपा कर रखा जाता था, लड़कियां ऐसे छुप छुप के खेलती थी, एकदम अंदर स्कूल के बिल्डिंग के एकदम अंदर प्लेग्राउंड होता था। ठीक है। तो ये लड़कियों का स्कूल हो गया। ठीक है। नेक्स्ट, लड़कों का स्कूल कैसे होता था, लड़कों का स्कूल मतलब एकदम खुला सा होता था एंड ये अपने प्लेग्राउंड को ऐसे छुपा कर नहीं रखते थे, स्कूल के बिल्डिंग के साइड में ही कोई प्लेग्राउंड लगा देते थे और वहाँ पे लड़के
खेलते थे। ठीक है, तो लड़कियों का स्कूल थोड़ा बना इस तरीके से था जैसे तो लड़कियों को बाहर की दुनिया से छुपाकर रखा जा रहा है। ठीक है, अब क्या होता था, स्कूल जब खत्म हो जाता था, मतलब जब छुट्टी हो जाती थी, तब क्या होता था, तो लड़कियां ना डायरेक्ट घर जाती थी। ठीक है, तो जैसे ही छुट्टी होती थी लड़कियां मतलब क्राउड में मतलब झुंड में चलती हुई अपने घर जाती थी। अकेली लड़की मतलब ज़्यादा ट्रैवल नहीं करती थी, मे बी उन लोगों को डर था, मे बी सेफ नहीं था। ठीक है, वैसे यही रीज़न था, मे बी नहीं, सेफ नहीं था। ठीक है, तो लड़कियों के लिए सेफ नहीं होता था, तो लड़कियां अक्सर अकेले ट्रैवल नहीं करती थी, ग्रुप में ट्रैवल करती हुई एक एक करके अपने घर जाती थी। लड़कियां रास्ते में रुकती नहीं थी, गप्पे वप्पे नहीं मारती थी, डायरेक्ट स्कूल से घर जाती थी। लड़के क्या करते थे, लड़कों की जब छुट्टी हो जाती थी तो वो पहले टाइम पास करते थे। ठीक है, तो वो डायरेक्टली ऐसे घर नहीं जाते थे, वो इधर उधर घूमते थे, रास्तों में बैठ के गप्पे मारते थे, साइकिलिंग वाइकलिंग करते थे, गेम्स खेलते थे, उसके बाद आराम से वो लोग घर जाते थे। ठीक है, तो आफ्टर रीडिंग द टू एग्जाम्पल वी रियलाइज दैट देयर आर मेनी डिफरेंट वेज ऑफ ग्रोइंग अप। तो ये दो एग्जाम्पल्स, दो केस स्टडीज पढ़ने के बाद हमें ये रियलाइज हो गया है कि ग्रोइंग अप इज नॉट सेम। ठीक है, अलग अलग सोसाइटीज में लोग अलग अलग एक्सपीरियंस के साथ दे ग्रो अप, है ना। वी ऑल्सो रियलाइज सोसाइटी में क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स। ये दो एग्जाम्पल पढ़ने के बाद हमें ये भी समझ आ रहा है कि सोसाइटी लड़कों और लड़कियों के बीच में क्लियर डिफरेंस क्रिएट करती है ना। लड़कों को कंप्लीटली अलग ट्रीटमेंट दी जाती है और लड़कियों को कंप्लीटली अलग ट्रीटमेंट दी जाती है। ओके, एंड ये भेदभाव ना, डिस्टिंक्शन, ठीक है, लड़कों, डिस्टिंक्शन मतलब लड़कों को अलग ट्रीटमेंट देना, लड़कियों को अलग ट्रीटमेंट देना, ये डिस्टिंक्शन बहुत बचपन से स्टार्ट हो जाता है। अगर आप लोगों ने देखा है कभी तो आप लोगों ने नोट करा होगा कि अक्सर क्या होता है, लड़कों को अलग टॉयज दिए जाते हैं, लड़कियों को अलग टॉयज दिए जाते हैं, है ना। अगर कोई छोटा सा लड़का है तो उसे सब लोग कार्स, एक्शन फिगर, इस टाइप के टॉयज देंगे। अगर कोई छोटी सी लड़की है तो उसे मतलब लोग बारबी डॉल्स, डॉल हाउस, किचन सेट, ये सारी चीजें देते हैं, है ना। तो बचपन से ही हमें मतलब जिस तरीके से रेज किया जाता है उसमें बहुत फर्क आ जाता है, अगर आप एक लड़का हो या फिर अगर आप एक लड़की हो तो। एंड कहीं ना कहीं ये जो छोटी छोटी चीजें हमें बचपन में हमारे साथ की जाती हैं, उसी के थ्रू हमारा फ्यूचर बनता है। लड़कियों को बचपन से ही ऐसे किचन के सामान पकड़ाए जा रहे हैं तो उनके दिमाग में बैठ रही है ये चीजें कि शायद लड़कियों को किचन ही संभालना होता है। लड़कों को बचपन से ही ऐसे बाहर की चीजें, गाड़ियां दी जा रही हैं तो उनके दिमाग में चल रहा है कि अच्छा शायद लड़कों को बाहर ही घूमना होता है। तो बचपन से ही कहीं ना कहीं हमारा फ्यूचर एक शेप लेने लग जाता है इन सारे चॉइसेस के वजह से। ठीक है, इन मोस्ट सोसाइटीज, ज्यादातर सोसाइटीज में विमेन और मेन को ना बराबर नहीं माना जाता। हमारे सोसाइटी में भी ऐसा ही है, विमेन और मेन को अक्सर बराबर नहीं माना जाता। कई बार ऐसा होता है कि मेन एंड विमेन सेम काम कर रहे होते हैं पर फिर भी विमेन को कम सैलरी दी जाती है। ठीक है, मान लो सेम काम कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है कि विमेन वो काम और बढ़िया तरीके से कर रही हो पर विमेन की सैलरी कम होती है, मेन की सैलरी ज्यादा होती है। ऐसा मैं ये नहीं कह रही कि हर जगह होता है पर अक्सर ज्यादातर एरियाज में आज के टाइम पर भी होता है। ठीक है, चलो अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एंड इस टॉपिक में आप समझोगे कि सोसाइटी में ना हम लोग अक्सर कुछ लोगों को डी वैल्यू करते हैं। ठीक है, डी वैल्यू मतलब किसी की इज्जत ना करना। ठीक है, कोई इंसान है जो काम करता है, बहुत अच्छे से करता है, पर हम उस इंसान को फॉर वॉट एवर रीजन वैल्यू नहीं करते, इज्जत नहीं देते। तो वो हम एक केस स्टडी के थ्रू समझेंगे। आपके एनसीईआरटी का केस स्टडी है, डायरेक्टली एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो दो लोग हैं, वो लोग बात कर रहे हैं, एक मदर है और एक बेटी है। ठीक है, बेटी क्या बोल रही है, माँ वी आर गोइंग ऑन अ स्कूल एक्सकर्जन, रोजी मैम नीड्स वॉलंटियर्स, कांट यू टेक अ हॉलीडे फ्रॉम ऑफिस एंड वॉलंटियर। ठीक है, तो बच्ची अपनी मम्मी से बोल रही है कि मम्मी मुझे ना एक स्कूल ट्रिप पर जाना है एंड हमारी जो स्कूल की टीचर हैं रोजी मैम, उनको कुछ वॉलंटियर्स चाहिए, कुछ लोग चाहिए जो उनकी हेल्प करें। तो क्या आप अपने ऑफिस से एक दिन की छुट्टी लेकर हमारे स्कूल आ पाओगी रोजी मैम से मिलने, वॉलंटियर करने के लिए। ठीक है, फिर ये बच्ची अपनी मम्मी से बोल रही हैं कि आप तो शायद नहीं आ पाओगी क्योंकि आपको ऑफिस जाना होता है, पर मेरा एक क्लासमेट है उसका नाम है हरमीत, हरमीत की जो मदर हैं वो तो हर एक्सकर्जन की मीटिंग में आती हैं, वो हर चीज़ में वॉलंटियर करती हैं,
और वो ऐसा इसीलिए करती हैं क्योंकि उनके पास कोई काम वाम नहीं है, क्योंकि वो कहीं जॉब करने नहीं जाती। तो इस बच्ची की जो मदर है वो क्या कह रही है, सोनाली हाउ कैन यू से दैट, यू नो दैट जसप्रीत आंटी इज अप एट 5 AM एवरी डे डूइंग ऑल द हाउस वर्क। तो इस लड़की का नाम सोनाली है। सोनाली की मम्मी डांट रही है सोनाली को कि यार सोनाली क्या बात कर रही हो तुम, ठीक है, कि क्या तुम्हें पता है जो जसप्रीत आंटी है, मतलब हरमीत की जो मदर है, जो जसप्रीत आंटी है वो सुबह 5 बजे उठ के पूरे घर का काम संभालती हैं, ठीक है। अगर तुम्हें पता नहीं है तो बोलो मत कि वो कुछ काम नहीं करती। सुबह 5 बजे उठती हैं वो और पूरे घर को संभालती हैं। तो सोनाली बोल रही है, उनकी बेटी बोल रही है कि हाँ मम्मी उठ जाती होंगी वो 5 बजे, पर वो कोई असली काम थोड़ी करती हैं, घर को ही तो संभालती हैं, घर का ही तो काम करती हैं, कोई असली काम थोड़ी करती हैं, ठीक है। तो सोनाली की मम्मी सोचती हैं, बोलती हैं कि अच्छा तो तुम्हें ऐसा लगता है कि घर का काम कुछ नहीं होता, तो एक काम करते हैं, हम जसप्रीत आंटी से मिलने चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि मतलब क्या है, आप कुछ काम वाम करती भी हो या नहीं करती, एक बार जसप्रीत आंटी से मिलकर आते हैं, ठीक है। तो ये दोनों चल देते हैं जसप्रीत आंटी के घर, ठीक है। अब जसप्रीत आंटी के घर पे बातचीत हो रही है, ठीक है। तो सोनाली की मम्मी बोल रही हैं हर्षरण से। अब हर्षरण कौन है, जसप्रीत आंटी के हस्बैंड है। हर्षरण से बोल रही है कि हर्षरण मेरी जो बेटी है उनको ऐसा लगता है कि तुम्हारी पत्नी कोई काम वाम नहीं करती, ठीक है, क्योंकि वो वर्किंग पर्सन नहीं है, क्योंकि वो हाउसवाइफ है। तो इनका जो बेटा है, जसप्रीत आंटी का जो बेटा है, वो कह रहा है कि हाँ सोनाली तो सही कह रही है, मेरी मम्मी तो हाउसवाइफ है, वो थोड़ी ऑफिस में जाके काम करती है, ठीक है, तो शी डज नॉट वर्क, वो काम नहीं करती, सही कह रही है, ठीक है। देन जसप्रीत वाई डोंट यू जस्ट रिलैक्स एंड लेट देम मैनेज एवरीथिंग फॉर अ चेंज, ठीक है। तो सोनाली की मम्मी कह रही है जसप्रीत आंटी से कि जसप्रीत आंटी जब तुम्हारे घर पे सबको लगता है कि तुम काम ही नहीं करती, तो एक दिन तुम छुट्टी ले लो, एक दिन तुम रेस्ट लो और तुम्हारे घर में जितने भी लोग हैं उनको खुद मैनेज करने दो। तो जसप्रीत आंटी के जो हस्बैंड हैं और जो 2 बच्चे हैं वो बहुत खुश हो गए, वो कह रहे हैं कि हाँ हाँ मम्मी आप छुट्टी लो, आप कल के दिन स्ट्राइक करो, पापा और हम पूरे घर को संभाल लेंगे, आप देखना हमें बहुत मजा आएगा, ठीक है। ये लोग खुश हो रहे हैं, ताली वाली दे रहे हैं एक दूसरे को। अब अगले दिन की कहानी, जसप्रीत आंटी के घर में क्या चल रहा है। जो हस्बैंड हैं वो लेट उठे हैं, उन्हें ब्रेकफास्ट नहीं मिला, ठीक है, और वो वाइफ से जाके पूछ रहे हैं कि बच्चे अभी तक तैयार क्यों नहीं हुए स्कूल के लिए। तो जसप्रीत आंटी बोलती हैं कि मुझे क्या पता, मैं तो छुट्टी पर हूँ, ठीक है, मैं तो स्ट्राइक कर रही हूँ, तो मुझे ये सब नहीं पता। ऊपर से हमारी जो मेड है मंगला, वो भी आज छुट्टी पर है, तो तुम्हें जो करना है कर लो, ठीक है, तुम खुद संभाल लो, ठीक है। तो जो फादर हैं वो जैसे तैसे बच्चों को तैयार करा रहे हैं, उतने में स्कूल बस छूट जाती है। तो फादर बोलते हैं कि यार जल्दी चलो, मैं तुम्हें स्कूल छोड़ दूंगा, फिर मुझे ऑफिस भी जाना है, मैं बहुत लेट हो रहा हूँ, ठीक है। बच्चे बोल रहे हैं कि पानी नहीं आ रहा, किसी ने पंप मोटर ऑन नहीं करा, ये सारी चीज़ें घर पे चल रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, आंटी स्ट्राइक पर हैं, तो ये लोग लंच बॉक्स लेना भूल जाते हैं, ठीक है, पर फिर भी कोई बात नहीं, ये लोग गाड़ी पे चढ़ते हैं। उसके बाद जो हस्बैंड है वो बच्चों से बोलते हैं कि मैं तुम्हें थोड़े से पैसे दे देता हूँ, क्योंकि हम लोग लंच तो आज हमें मिला नहीं है, मैं पैसे दे रहा हूँ, आज कैंटीन से कुछ खरीद लेना। तो बच्चे कह रहे हैं कि कोई बात नहीं पापा, मम्मी ने पैसे हमें दे दिया, मतलब मम्मी स्ट्राइक पर है फिर भी उन्होंने पैसे दे दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, ये लोग स्कूल जाते हैं और जो हस्बैंड हैं वो ऑफिस जाते हैं, शाम को आते हैं वो घर, और घर आने के बाद बोलते हैं कि यार मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे थोड़ी सी चाय दे दो। वाइफ क्या बोलती है कि मैं क्यों चाय दूं, तुम भूल रहे हो कि आज मैं स्ट्राइक पर हूँ, तुम्हें जो भी चाहिए खुद जाके बना लो, ठीक है। तो हस्बैंड कहते हैं चलो ठीक है, मैं चाय बनाने जाता हूँ। हस्बैंड जाते हैं घर पे, वो देखते हैं कि घर पूरा बहुत गंदा सा पड़ा हुआ है, ठीक है। तो वो पूछते हैं कि यार क्या हो गया घर को, इतने खराब हालत में क्यों है आज घर। तो वो जसप्रीत आंटी बोलती है तो तुम्हें क्या लगा घर वैसे का वैसा ही पड़ा रहेगा, एकदम साफ सुथरा सा, वो तो मैं साफ करती हूँ इसलिए तुम्हें रोज घर साफ दिखता है, ठीक है। आज मैं स्ट्राइक पे हूँ तो मैंने घर साफ नहीं करा, ठीक है। नेक्स्ट अब जसप्रीत आंटी सोचते हैं कि देखो इन्हें चाय की पत्ती भी नहीं मिल रही, चाय भी नहीं बनाना आ रहा, कुछ इनसे संभाला नहीं जा रहा, अब मैं इन्हें बताऊं या नहीं बताऊं कि शाम को तो घर पे गेस्ट भी आ रहे हैं, ठीक है। तो हमें इससे पता चला कि अक्सर हम लोग मे बी अपने मदर्स की रिस्पेक्ट ना करते हो, ये सोचकर कि ये कुछ काम ही नहीं करते हैं, पर ऐसा नहीं है। अगर एक भी दिन मम्मी काम ना करें, मम्मियों को तो संडे भी ऑफ नहीं मिलता यार, है ना, तो अगर एक भी दिन हमारी मम्मियाँ काम ना करें तो घर में इतनी बड़ी दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए कि वी शुड वैल्यू देयर वर्क, यही हमें इस टॉपिक में बताया जा रहा है, वैल्यूइंग हाउस वर्क, कि अक्रॉस द वर्ल्ड घर के काम को, बच्चों का ध्यान रखना, फैमिली का ध्यान रखना, घर में जो ओल्ड लोग हैं उनका ध्यान रखना,
ठीक है, इसे लोग काम नहीं मानते, जबकि ये सबसे मुश्किल काम होते हैं। ठीक है, लोग इसे काम नहीं मानते और अक्सर सोसाइटी को लगता है कि विमेन का ही काम है ये। क्यों विमेन का ही काम है ना? ये तो बेसिक चीजें हैं। मेन को भी आना चाहिए, लड़कों को भी आना चाहिए, कुकिंग करना, लोगों का ध्यान रखना, है ना? पर सोसाइटी ऐसे ही विमेन के ऊपर ये काम डाल देती है और विमेन को अक्सर इज्जत भी नहीं दी जाती इस काम के लिए। ठीक है, सिमिलरली पता है लाइव्स ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स, जो डोमेस्टिक वर्कर्स होते हैं, डोमेस्टिक वर्कर्स मतलब घर पे हम लोग जो मेड वेड लगाते हैं ना, उनके लिए प्रॉपर टर्म होता है डोमेस्टिक वर्कर्स। ठीक है, तो डोमेस्टिक वर्कर्स के साथ भी अक्सर ऐसा ही होता है, दिन रात ये लोग काम करते हैं, क्लीनिंग, वॉशिंग क्लोथ, बर्तन मांजना, कुकिंग, ठीक है, बच्चों का ध्यान रखना, इतने सारे काम करते हैं, पर उस हिसाब से इन्हें अक्सर सैलरी भी नहीं मिलती और लोग इनसे अक्सर बहुत बुरी तरीके से, बहुत रूड तरीके से बात करते हैं। ठीक है, ना तो इन्हें बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं, ना इन्हें इज्जत मिलती है और इन्हें मतलब पूरा दिन लोग डांटते ही रहते हैं। ठीक है, एक केस स्टडी है, हम पढ़ते हैं। केस स्टडी में मेलानी नाम की एक डोमेस्टिक वर्कर हैं, उनकी कहानी बताई जा रही है। ठीक है, मेलानी अपनी कहानी बता रही है कि वो दिल्ली में काम करती थी एंड एक रिच फैमिली में काम करती थी। वो 3 स्टोरीड हाउस था, मतलब 3 स्टोरी का घर था। ठीक है, 3 फ्लोर्स का घर था और वहाँ की जो मालकिन थी, ठीक है, मतलब जो मेन ओनर थी, वो बहुत रूडली बात करती थी मेलानी से। ठीक है, माई वर्क वॉज इन द किचन, किचन में काम करती थी वो। उनके अलावा 2 और मेड काम करती थी उस घर पे। सुबह 5 बजे इन लोगों का काम स्टार्ट हो जाता था। ब्रेकफास्ट में इनको चाय और 2 सूखी रोटी दी जाती थी। शाम तक इन लोगों को बहुत भूख लगती थी पर इनको कोई खाना देता नहीं था। शाम को मेलानी का ही काम होता था डिनर बनाना घर के लिए, घर के लोगों के लिए। तो मेलानी छुप छुप के अपने लिए और उन 2 लड़कियों के लिए रोटी बनाती थी। विंटर के टाइम पे दिल्ली में बहुत तेज ठंड पड़ती है, तो विंटर्स के टाइम पे मेलानी से बोला जाता था कि घर के अंदर चप्पल मत पहनो, उनके पैर अक्सर सूज जाते थे ठंड के वजह से। ठीक है, तो उन्हें बहुत बुरा लगता था कि हम पूरा दिन काम करते हैं, सैलरी भी उतनी खास नहीं है, इज्जत भी नहीं दी जाती हमें। ठीक है, तो डिड वी नॉट वर्क ऑल डे, क्या हम पूरा दिन काम नहीं करते थे? क्या हमारा हक नहीं है कि हमें भी लोग रिस्पेक्ट दें, हमें भी लोग इज्जत दें? ऐसा मेलानी पूछ रही है इस केस स्टडी में। ठीक है, नेक्स्ट मेलानी और क्या कह रही है, मतलब आपको इस पूरे कहानी से ये समझना है कि हाउस वर्क में ना फिजिकली बहुत काम करना पड़ता है। ठीक है, घर का काम करने में ना मतलब बॉडी से आपको बहुत काम करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल गांव में ना दूर से पानी भरकर घर तक लाना अक्सर औरतों का काम होता है। ठीक है, और मतलब आप घर पे ट्राई कर लेना, एक बाल्टी पानी भरना और उसे उठा के रखना 5 मिनट तक। ठीक है, ऐसा तो दर्द हो जाएगा हाथ में। ठीक है, तो ये बहुत टफ काम होते हैं और औरतों से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, औरतें 2-3 किलोमीटर पानी भरकर चलकर आएंगी। ठीक है, और उसके बाद इज्जत भी नहीं देते कि कोई काम नहीं करा इन्होंने पूरा दिन। तो अक्सर लड़कियां जो काम करती हैं घर पे वो फिजिकली बहुत डिमांडिंग होता है। ठीक है, फायरवुड इकट्ठा करना, पानी भरना, ठीक है, कपड़े टांगना, इन सब में बहुत मेहनत लगता है फिजिकली। ठीक है, वॉशिंग क्लोथ्स, पूरे घर को आप साफ करोगे ना किसी दिन, वर्कआउट हो जाएगा पूरा। ठीक है, पूरी प्रॉपर एक्सरसाइज हो जाएगी। तो विमेन का जो काम होता है वो फिजिकली बहुत ज्यादा डिमांडिंग होता है। एंड मतलब फनी बात यह है कि सोसाइटी कहती है कि फिजिकल काम लड़कों से ज्यादा अच्छे से होते हैं, पर फिजिकल वर्क अगर हम लिटरल सेंस में देखें तो लड़कियां ज्यादा करती हैं। ठीक है, विमेन्स वर्क एंड इक्वालिटी। ठीक है, हमने ये देखा कि अक्सर विमेन के काम को इज्जत नहीं दी जाती। हमने ये भी देखा कि अक्सर विमेन और मेन सेम काम कर रहे होते हैं पर फिर भी सैलरी में फर्क आ जाता है। ठीक है, इक्वालिटी हमारे संविधान में लिखा हुआ है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि इक्वालिटी सबको मिलना चाहिए, पर फिर भी कहीं ना कहीं हम में भी सबको इक्वालिटी नहीं दे पा रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट इस चीज़ को समझती है एंड हमारी गवर्नमेंट आजकल के टाइम पे अलग अलग स्टेप्स ले रही हैं लोगों को, विमेन को प्रमोट करने के लिए। हमारी गवर्नमेंट छोटी लड़कियों को भी एंकरेज करती है कि तुम जाओ स्कूल अटेंड करो। ठीक है, गवर्नमेंट हैज सेटअप आंगनवाड़ी, हमारे गवर्नमेंट ने आंगनवाड़ी का सिस्टम स्टार्ट करा है जो कि चाइल्ड केयर सेंटर्स होते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे गाँव में होते हैं चाइल्ड केयर सेंटर्स। एंड चाइल्ड केयर सेंटर्स में क्या होता है, आंगनवाड़ी में क्या होता है, आप जाकर अपने बच्चों को ड्रॉप कर सकते हो, आपके बच्चों का ध्यान रखा जाएगा। मीनवाइल तब तक आप जाके अपना काम कर सकते हो। ठीक है, हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारे लॉज निकाले हैं, मैंडेटरी फॉर ऑर्गेनाइजेशन दैट हैव मोर देन 30 वुमेन एम्प्लॉयज टू प्रोवाइड क्रेच फैसिलिटीज, कि अगर आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें
30 से ज़्यादा वुमेन काम कर रही हैं तो क्रेच फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है, उनके बच्चों का ध्यान रखना है। एंड क्रेच बहुत ही एक बढ़िया फैसिलिटी है जिसके थ्रू वुमेन बिना किसी टेंशन के काम पे जा पाती हैं। इसी के साथ हमारा चैप्टर फिनिश होता है। आई एम प्रीटी श्योर आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस चैप्टर से। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना क्लास कैसी लगी। आप ये भी बता सकते हो कि आपको नेक्स्ट लेक्चर किस सब्जेक्ट किस चैप्टर का चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ यू कैन ऑल्सो रीच आउट ऑन इंस्टाग्राम विच इज़ anushya.k। चलो बच्चों, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।